बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। पटना के वेटरिनरी कॉलेज मैदान में आयोजित कर्पूरी अति पिछड़ा अधिकार संवाद कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र की बीजेपी सरकार और सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ कहा कि अब जनता बदलाव चाहती है और बिहार को नई सोच और नई रफ्तार वाली सरकार की जरूरत है। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण की शुरुआत में ही बीजेपी को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि ये पार्टी आरक्षण चोर पार्टी है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी हमेशा से सामाजिक न्याय और आरक्षण विरोधी रही है। वहीं नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि अब वे बिहार चलाने लायक नहीं बचे हैं। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार की उम्र हो चुकी है और वो पूरी तरह से अचेत एवं हाईजैक हो गए हैं। उनका आरोप था कि नीतीश के पास अति पिछड़ा समाज का कोई सच्चा प्रतिनिधि नहीं है। उन्होंने एनडीए सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इन लोगों ने अति पिछड़े समाज को हमेशा केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, लेकिन जब आरजेडी की सरकार बनेगी तब अति पिछड़ा समाज सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि पावर बैंक बनेगा। जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने जनता के सामने अपनी पार्टी की सोच और विजन पेश किया। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य नया बिहार बनाना है, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार हो। उन्होंने युवाओं से वादा किया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर कोई भी पढ़ा लिखा युवक बेरोजगार घर पर नहीं बैठेगा। तेजस्वी ने दावा किया कि जब 17 महीने के लिए महागठबंधन की सरकार बनी थी तब उस दौरान आरक्षण का दायरा बढ़ाने और रोजगार से जुड़े कई वादों को पूरा करने का काम किया गया। उन्होंने कहा, हमारी जुबान पक्की है, हम जो कहते हैं वही करते हैं। कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव ने कर्पूरी ठाकुर का उल्लेख करते हुए एनडीए पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ही पहले नेता थे जिन्होंने पिछड़ों को आरक्षण का अधिकार दिलाया, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने उनके सम्मान में कोई बड़ा काम नहीं किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी और नीतीश सरकार को कर्पूरी ठाकुर का योगदान समझ ही नहीं आया। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा में उन्होंने खुद कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न देने की मांग की थी। आज पिछड़ों की ताकत और दबाव की वजह से ही केंद्र सरकार को उन्हें भारत रत्न देने पर मजबूर होना पड़ा। आरजेडी नेता ने नीतीश कुमार की वर्तमान स्थिति पर तंज कसते हुए कहा कि वे पूरी तरह हाईजैक हो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अब मुख्यमंत्री अपने फैसले खुद नहीं ले पा रहे हैं। एनडीए गठबंधन पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस गठबंधन का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है, जबकि जनता की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन के अंत में युवाओं और आम जनता से बदलाव के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा, आगामी चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं बल्कि ये बिहार को सम्मान दिलाने वाला चुनाव है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका विजन सिर्फ सरकार बदलने का नहीं बल्कि बिहार को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने का है। तेजस्वी यादव का ये भाषण साफ संकेत देता है कि आगामी विधानसभा चुनाव बेहद कड़े और आक्रामक तरीके से लड़े जाएंगे। एक और बीजेपी और एनडीए अपने चुनावी अभियान को धार दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव आरजेडी जनता को लुभाने के लिए लगातार बड़े वादे और आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं। तेजस्वी के इस बयान से ये साफ है कि महागठबंधन आगामी विधानसभा चुनाव में अति पिछड़ा समाज और युवाओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंकने वाला है। वहीं बीजेपी और जेडीयू के लिए ये चुनौती होगी कि वे जनता को अपने काम और योजनाओं के दम पर कैसे साधते हैं। आगामी दिनों में जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, बिहार की सियासी जंग और ज्यादा दिलचस्प और तीखी होने वाली है।